दोस्तों पिछले कुछ दिनों से जो ट्रेंडिंग न्यूज़ पूरी दुनिया में चल रही है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और जो एलन मस्क है उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो इसमें बहुत बड़ी जो भूमिका थी वो टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की थी। कहते हैं कि एलन मस्क ने खुले तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया, उनके इलेक्शन को फंड किया और उनके लिए वोट मांगे, जिसने एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया डोनाल्ड ट्रंप का सरकार में आने के लिए। हालांकि सरकार बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो एलन मस्क थे उनको उनकी मेहनत का फल भी दिया, उन्हें कई सारी सरकार में जिम्मेदारियां दी गई। बहरहाल सबसे बड़ा एक उदाहरण है कि उन्हें बजट कम करने के जो एक डिपार्टमेंट था जिसका जिक्र हम आगे करेंगे, इस जगह दी गई। लेकिन अब खबर आ रही है कि दोनों के बीच अनबन हो गई है दोनों, और जो जगह मिला था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एलन मस्क को उनसे उन्होंने किनारा कर लिया है। तो क्या है पूरा मामला और आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच ये दूरी आई है? दोस्तों दरअसल डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच जो दूरियां आई है उसकी सबसे बड़ी वजह है एक बिल। इस बिल को डोनाल्ड ट्रंप बिग ब्यूटीफुल बिल बता रहे हैं। लेकिन आखिर ये बिल क्या है और आखिर एलन मस्क इस बिल के खिलाफ क्यों हैं और इन दोनों की दोस्ती इस बिल की वजह से कैसे टूटी, चलिए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की दोस्ती की। दोस्तों ट्रंप अमेरिका के पूर्व और वर्तमान के राष्ट्रपति रहे हैं। एलन मस्क टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के मालिक है। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़े नाम हैं। 2024 में जब राष्ट्रपति इलेक्शन का चुनाव हो रहा था अमेरिका में, तो डोनाल्ड ट्रंप को एलन मस्क की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला। एलन मस्क ने अपनी मीडिया साइट एक्स पर खुलकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगे और उनका समर्थन किया, उसकी कैंपेन का जिम्मा उठाया। बदले में कई मौकों पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी मस्क की तारीफ की। दोस्तों कमाल की बात यह है कि ट्रंप ने मस्क को एक खास रोल भी दिया था। स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डॉज का नेतृत्व करने का मौका मिला। इस डिपार्टमेंट का जो काम था वो था कि अमेरिकी सरकार का जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है उस खर्चे को कम करना और खर्च में कटौती करना, बचत करना। एलन मस्क ने इसको बड़े उत्साह से लिया और खर्च कम करने के काम पर वो जुट गए। अब बात करते हैं उस बिल की जो हमारे वीडियो का हाईलाइट पॉइंट है। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था, डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बिग ब्यूटीफुल बिल नाम दिया है। यह एक बहुत बड़ा टैक्स और खर्चे से जुड़ा हुआ बिल है जिसे ट्रंप अपने दूसरी टर्म यानी 2025 की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। इस बिल में कई बड़े बड़े बदलाव शामिल है। सबसे पहला बदलाव है टैक्स कट्स। ये बिल ट्रंप ने 2017 के टैक्स कट्स को आगे बढ़ाया है। अगर ये कट नहीं बढ़ाए गए तो कई अमेरिकियों के लिए टैक्स बढ़ सकता है। बिल में रक्षा और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए खर्च बढ़ाने का प्रस्ताव है। तीसरा अहम हिस्सा है कटौती। मेडिकेड और फूड स्टैम्प जैसे सोशल प्रोग्राम्स में खर्च कम करने की बात कही गई है इस बिल में। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल व्हीकल सब्सिडी खत्म करने की बात भी इस बिल में कही गई है। आपको बता दें कि ये जो बिल है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पास हो चुका है। हालांकि सीनेट में इसको भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट को आप भारत के हिसाब से लोकसभा और राज्यसभा के तौर पर समझ सकते हैं। हालांकि जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं उसमें बड़ा नाम एलन मस्क है। दोस्तों एलन मस्क ने इस बिल के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई है। अपनी सोशल साइट एक्स पर कई पोस्ट किए जिसमें उन्होंने बिल को घटिया और बजट घाटे को बढ़ाने वाला बताया। मस्क ने अपने 20 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर से कहा कि वो अपने सांसदों को कॉल करे और इस बिल को किल यानी खत्म करने की मांग करे। अब आपको बताते हैं इस बिल के मस्क के द्वारा विरोध करने की मुख्य वजह। सबसे बड़ी वजह है बजट घाटा। मस्क का कहना है कि यह बिल अमेरिका का बजट घाटा यानी डेफिसिट बढ़ाएगा, जो उनकी डॉज टीम के खर्च कम करने के मिशन के खिलाफ है। हालांकि ईवी सब्सिडी खत्म करना ये भी एक बड़ा कारण है। बिल में इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए टैक्स क्रेडिट खत्म करने का प्रस्ताव है, जो टेस्ला जैसी कंपनियों के लिए बड़ा झटका है। टेस्ला की गाड़ियां ईवी टैक्स क्रेडिट की वजह से सस्ती हो जाती है और अगर ये खत्म हुआ तो टेस्ला के सेल पर इसका असर पड़ सकता है। इसके अलावा तीसरा बड़ा कारण है सरकारी खर्चों पर असहमति। मस्क का मानना है कि बिल उनके द्वारा सुझाए गए खर्च कटौती के सिद्धांतों के खिलाफ है। मस्क ने न सिर्फ बिल की आलोचना की है बल्कि उन सांसदों को भी धमकी दी है जो इसे सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि 2026 के मिड टर्म इलेक्शन में ऐसे नेताओं को वोटर्स निकाल देंगे। हालांकि ट्रंप और उनके रिपब्लिक साथियों ने मस्क की इन आलोचनाओं का जवाब दिया है। हाउस स्पीकर माइकल जॉनसन ने कहा कि यह बिल ऐतिहासिक है, इसमें टैक्स कट्स और कई बड़े फायदे हैं।
उन्होंने मस्क से इसकी जटिलता को समझने की अपील की है। हालांकि ट्रंप ने एलन मस्क के विरोध को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हुए व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि बिल के खिलाफ उठाए गए डेफिसिट के दावे गलत है, लेकिन कुछ रिपब्लिक सीनेट जैसे रैंड पॉल और माइक ली मस्क के साथ है और बिल में बड़े बदलाव चाहते हैं। हालांकि दोस्तों, जो असल वजह है जिसकी वजह से एलन मस्क इस बिल का विरोध कर रहे हैं वो है उनकी कंपनी टेस्ला और स्पेसएक्स। दोस्तों, दरअसल अगर ईवी टैक्स क्रेडिट खत्म होते हैं तो टेस्ला की गाड़ियों की बिक्री पर असर पड़ सकता है। हालांकि दोस्तों, ट्रंप भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति हो, लेकिन एलन मस्क की भी अपनी एक हैसियत है ट्रंप का। अगर एलन मस्क ट्रंप का विरोध कर रहे हैं तो इससे ट्रंप को नुकसान हो सकता है। हालांकि सीनेट में इस बिल को पास करने में भी रुकावट आ सकती है और संभव है कि ये बिल पास नहीं होगा। हालांकि इसमें क्या होगा, जो भी अपडेट्स होगा हम आपको देते रहेंगे।